कुछ साल पहले ये कल्पना कर सकते थे कि कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना क्या सब थे, मतलब ये बाला साहब ठाकरे थे जब जी थे, जब शिवसेना एक थी। आज भले ही शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई है और मुस्लिम राजनीति के सर्वमार माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, या कहा जाए कि सत्ता की लालच में ये दो नदी के जो दो ध्रुव हैं कि एक हिंदुत्व वाली राजनीति करता है, एक मुस्लिम वाली राजनीति करता है, अब दोनों एक साथ आने को बेकरार है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला एक बड़ा उलटफेर है। ये क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल से समझाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो मिलते रहें। चैनल को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ठाकरे या ओवैसी साथ साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और MIM जो कि ओवैसी की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, क्या महाराष्ट्र में एक साथ आ सकते हैं? इनके बीच में गठबंधन हो सकता है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों एक साथ आ सकते हैं। अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, चलिए हम बता देते हैं। ये उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं आदित्य ठाकरे जी, जो कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार में मंत्री भी रहे। उनकी ओर से एक प्रस्ताव MIM की यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दिया गया है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन करने की बात कही है। अब चूंकि उद्धव ठाकरे की वो शिवसेना जो UBT है उसकी ओर से ये प्रस्ताव आया है, तो MIM भी इस पर अब गंभीरता से विचार कर रही है। अब ये दोनों साथ साथ आएंगे या नहीं आएंगे ये तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे शिवसेना का जब से गठन हुआ है, जब से शिवसेना अस्तित्व में आई थी, तब से शिवसेना की राजनीति की धारा हिंदुत्व ही रही है और शिवसेना कट्टर हिंदुत्व की राजनीति पर चलती रही। एक समय तो ये था कि भाजपा से ज्यादा कट्टर हिंदुत्व की राजनीति शिवसेना करती थी। लेकिन जब से शिवसेना के दो टुकड़े हुए हैं, एक शिवसेना शिंदे की शिवसेना हुई है, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तब से शिवसेना की राजनीति में बदलाव आया है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना अब ज्यादा उदारवादी हो गई है। ये कांग्रेस के साथ और NCP के साथ में इसका गठबंधन है। अब ये इनके साथ के अलावा ये अब MIM के साथ में भी गठबंधन करने की फिराक में है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों के एक साथ आने में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा। तो ये सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दोनों के आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि शिवसेना UBT की अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें कमजोर हुई है विधानसभा चुनाव में, और अब उसका उतना वर्चस्व महाराष्ट्र में नहीं रह गया है। अब ये MIM की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ज्यादा अस्तित्व महाराष्ट्र में नहीं है। उनकी नज़र मुस्लिम वोटों पर जरूर है ज़्यादा, और वो जहाँ भी अपनी पार्टी के चुनाव के कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, वो वहाँ चुनाव अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं जहाँ मुस्लिम बहुल सीटें या जहाँ वो मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं। तो अब ओवैसी के और जो ठाकरे के साथ में आने से क्या दोनों का वोट बैंक हो जाएगा, तो इसका जवाब मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब अभी मुसलमानों में अगर देखा जाए तो मुसलमानों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी की पकड़ है तो वो NCP और कांग्रेस की है। यानी कि अभी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की उतनी पकड़ मुस्लिम वोटों में नहीं है। अब शिवसेना UBT की बात करें तो शिवसेना UBT की हिंदुत्व में पकड़ तो है, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर हुई है। जब से शिवसेना के दो भाग बटे हैं, तो जो शिंदे की शिवसेना है उसकी पकड़ हिंदुओं में मजबूत हुई है और ये ठाकरे वाली सेना की पकड़ कम हुई है। तो अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं होने वाला है। फिर भी अगर इनका गठबंधन होता है तो ये गठबंधन ऐतिहासिक कहा जाएगा, क्योंकि दो नदी के किनारे थे कि एक इस किनारे का था हिंदुत्व की राजनीति का, एक मुस्लिम राजनीति करने वाला, तो दोनों जब साथ में आते हैं तो ये महाराष्ट्र की राजनीति की एक बड़ी घटना